कुछ तो लोग कहेंगे, कई लोग जो है इस सोच को अपने मन में बिठा लेते हैं और ज़िंदगी में वो नहीं कर पाते हैं जो वो लोग कर जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, अदिति शर्मा हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते मैम। अदिति शर्मा किन्नर समाज से आती हैं और उत्तराखंड की रहने वाली हैं, एक पहाड़ी नारी हैं और उन्होंने देहरादून में अपना एक कैफ़े खोला है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कारगी चौक पे, जो कि कारगी चौक से अगर आप आईएसबीटी की तरफ जाएं तो आप उनका यहाँ पर जो है आपको फूड वैन यहाँ पर नज़र आएगा। सबसे पहले तो आपके फूड वैन का हम नाम जानना चाहेंगे। मेरे फूड बैंड का नाम है मैम निवाला प्यार का। निवाला प्यार का जी। बहुत ही सुंदर नाम है। अदिति जी के निवाला प्यार का जो ये फूड स्टॉल है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, उनके जीवन पर एक प्रकाश डालते हैं। आइए जानते हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट के छोटे से गांव की रहने वाली अदिति शर्मा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अदिति का जन्म बड़कोट के एक छोटे से गांव में हुआ। अदिति एक किसान की बेटी हैं और उनके परिवार में उनकी माता और उनका एक भाई भी है। परिवार ने उनका नाम सुनील रखा था, लेकिन जैसे जैसे वे समाज के बीच जाने लगे उन्हें कई तरह की बातों का सामना करना पड़ा और फिर परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अदिति 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली चली गई और वहां पर उन्होंने एक कंपनी में कुछ समय काम किया और फिर वहां से देहरादून आकर रहने लगी। देहरादून में आने के बाद अदिति ने एक कोठी में झाड़ू पोछे का काम किया और फिर धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी के बीच पहुंची। कम्युनिटी के बीच पहुंचकर अदिति ने झाड़ू पोछा का काम छोड़कर लोगों की खुशियों में शामिल होकर उनसे पैसे लेने लगी। लेकिन अदिति हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी और यही कारण रहा कि अदिति आज उत्तराखंड की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर बनी जो अपना खुद का काम शुरू कर रही हैं। ये तो आपने अदिति जी के जीवन के बारे में थोड़ा जाना कि वो उनकी शिक्षा कहाँ हुई है, वो कहाँ से आती है और अभी तक का उनका जीवन कैसा रहा है। अभी जो आपका ये फूड ट्रक है आपने खोला है, तो आपका कुकिंग में पहले से ही शौक था या फिर ये किसी से आप इंस्पायर हुई? पहले से ही था, बचपन से ही शौक था खाना पीना बनाने का। जी। तो आपने जब ये फूड वैन खोला था तो क्या क्या चुनौतियां आपके सामने थी? क्योंकि आपका समाज जो है, हम देखते हैं कि आज के समाज में भले ही हम बहुत आगे बढ़ गए हों, बट फिर भी एक जो मन मुटाव, एक छोटी सी जो दिक्कत दिमाग में लोगों के रहती है, तो उसके चलते कई सारी चुनौतियां आपको भी फेस करनी पड़ी होंगी। तो क्या वो चुनौतियां रही हैं आपके सामने इसको खोलने से पहले? इसको खोलने से पहले कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में जैसे जाती थी तो हमारा कॉलम ही नहीं होता था पहले और लोग अवेयर नहीं थे। लोग कहते थे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो चुनौतियाँ तो अब भी है और आज तो आपने देख ही ली चुनौती कैसे थी। आप ही के सामने की बात है मैम, ये हर दिन ही होता है शायद। आपका एक लोन वाला भी कोई इंसिडेंट था क्या? आप इसके लिए लोन लेने गए? हाँ, लोन लिया था मैंने इसका। तो 2 दिन बैंकों में तो पहले कॉलम ही नहीं था। किसी बैंक ने बोला कि तुम बहुत पैसे वाले हो, तो यही कहानी थी वो लोन वाली। तो फिर आपको कैसे, मतलब लोन में कोई फिर कैसे मिला? लोन में किसी अधिकारी ने मुझे निस्बर्ड की जानकारी दी, वहाँ हम गए थे उसके लिए। हमें ट्रेनिंग दी गई थी। तो निस्बर्ड और खादी ग्राम उद्योग ने मुझे मिलकर ये लोन प्रोवाइड करवाया था। पीएनबी से मैंने लोन लिया था मैम। अच्छा, जो आपका समाज है, आज आपने अपने समाज के लिए भी मैं देखूं तो आप एक मिसाल हैं और उन लोगों के लिए भी मिसाल हैं जो लोग, जो मैंने एक शुरुआत में एक कहावत भी कही थी कि लोग क्या कहेंगे, इस सोच को जो है लोग मन में सोच लेते हैं। तो जब आपके समाज के लोगों को आपके साथ में जो है, मैं देख रही हूँ कि आपके साथ के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो कुछ उनका क्या कहना था? वो आपको देखकर खुश हुए थे या उनकी ओर से क्या जो है आपके लिए चीज़ें रही? मतलब जितने लोकल है, मेरे लोकल ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं और एक ऐसे भी लोग हैं जो नहीं सपोर्ट करते हैं। मैं नाम तो नहीं बोल सकती हूँ किसी का, लेकिन कुछ मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब जब आप गए थे तो उनको कैसा लगा था? कुछ कहा आपको? कुछ चीज़? नहीं, उन्होंने तो मुझे प्रॉपर धमकियाँ दी थी, जैसे आपके सामने हुई थी कि ये यहाँ मत खोल, वहीं खोल जहाँ की तो है। तो ये चीज़ है। अदिति जी के जीवन में शुरुआत से ही बहुत चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि ये है कि भगवान की देन है, मगर जीवन में आने के बाद हम देखें तो किन्नर समाज का जीवन आसान नहीं है।
क्योंकि वो बचपन से ही काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने फेस की। फाइनेंशियली जो है, आपने कहा कि फाइनेंशियली भी और घर वालों ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। फिर जब समाज में आती हैं और जब अपनी मर्ज़ी का कुछ करना चाहें तो वो समाज की ओर से भी आपको एक्सेप्ट नहीं होता है। अब अगर इसके बारे में बात करें कि इसमें क्या कुछ चीज़ें आप बनाती हैं अपने फूड ट्रक में, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं? चाय है, ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह है, दिन में राजमा चावल कड़ी चावल है, शाम को भी फास्ट फूड है। इसका पूरा एड्रेस जो है, अभी आपने कहा था कि चेंज भी होगा, तो क्या कुछ चीज़ें हैं वो बता दीजिए। चेंज तो मैं पथरी बाग है मेरा इसका मेन वो अभी, लेकिन जब तक वहाँ काम चल रहा है तब तक मैंने कारगी चौक पे खड़ा करा हुआ है मैं HP के पेट्रोल पंप के पास। जी खुशी हुई थी जब अदिति जी का जो है स्टॉल खुला था? मैम मुझे बहुत खुशी हुई थी और हम लोग इसका बहुत सपोर्ट भी करते हैं पहले से, और लेकिन जो था इसका इंटरेस्ट हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा कि अपना खुद का मैं कुछ काम करूँ, अपनी पहचान बनाऊँ, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई और हम लोगों ने इसे प्रॉपर्ली सपोर्ट भी किया है। अच्छा, जैसा उन्होंने बताया कि उनके समाज के कई लोगों ने उनको सपोर्ट भी नहीं किया, आप भी उसी समाज से आती हैं, क्या चैलेंजेस रहते हैं इस समाज में एक ऐसे बाहर निकलना, अपनी पसंद का काम करना? इसमें तो मैम हमें बहुत दिक्कतें आती है बाहर निकल के, हमें बहुत लोगों के कुछ कमेंट सुनने पड़ते हैं, हमें लोग कुछ कुछ कह के बुलाते, तो हमें बहुत दिक्कतें इसमें आती है। तो एक किन्नर समाज की जो ज़िंदगी है वो बहुत कठिनाइयों से गुजरने वाली है, एक तरह से कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। अदिति जी का जो है फूड वैन मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगी कि ये फूड वैन अंदर से कैसा दिखता है, कैसे जो है अदिति जी यहाँ पर कुकिंग करती हैं और अपने निवाला प्यार का जो है लोगों तक परोसती हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलती हूँ। कारगी पे तो आपका फूड वैन है, आपने बताया कि पथरी बाग में जो है आप खोलेंगे, तो वहाँ पर फूड वैन ही होगा, एक रेस्टोरेंट खोलेंगे आप? रेस्टोरेंट मैम इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लोन लेके करा और फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हूँ, तो इसीलिए मैंने ये चलता फिरता रेस्टोरेंट खोला, क्योंकि उसमें इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, कितना लोन लेके, इतना रेंट मार जाता है इंसान को, तो इसीलिए। ये आप देख सकते हैं, ये उनका ये एरिया है जहाँ पर वो कुकिंग करती है। और इस नाम का जो आपका निवाला प्यार का है, तो ये नाम चूज़ करने में, इसको सोचने में क्या कुछ चीज़ें आपने दिमाग में रही कि मैं ये नाम रखूं? अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोगों को देख के हर कोई डर जाता है, उसमें शायद आप भी डरे होंगे, अभी नहीं तो बचपन में तो पक्का डरे होंगे। हाँ, तो वही चीज़ है, उसी को मैं ध्यान में रखते हुए ये प्यार का निवाला, क्योंकि हम डरावने नहीं होते हैं, हम प्यार भी बांटते हैं, तो इसीलिए प्यार का निवाला रखा मैंने इसका नाम। मैं मेरे मेन मोटो मेरा यही है कि मैं समाज से, पब्लिक से, आम जनता से प्यार चाहती हूँ, हमें भी एक्सेप्टेंस मिले, जो ऐसे एक मेल फीमेल को मिलता है समाज में, वही चीज़ हमें चाहिए। बाकी हमें पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है किसी की, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, तो यही है मेरा मेन मैसेज है मैम। अच्छा, जैसे कि अक्सर जो है किन्नर समाज के लोगों को आम तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमारी खुशियों में जब आप शामिल होते हैं और फिर हम अपनी खुशियाँ आपके साथ बांटते हैं, चाहे वो किसी भी तौर पर बातें, तो वो जो आपका काम रहता है, तो उसको छोड़कर आप यहाँ आए हैं, तो अब दोबारा कभी वहाँ जाएंगे या क्या सोचते हैं आप? ऊपर वाले से यही दुआ करूँ कि मैं वापस मुड़ के ना जाऊँ, मुझे इतना काबिल बना दे, इतना लोगों का प्यार मिले कि मैं वो रास्ता दोबारा ना देखूं। गढ़वाली माँ गढ़वाली लोगों लिए क्या बोल चान, गढ़वाली लोग जो ये देखड़ा च, तो आज हमारा गढ़वाली समाज तो मुझे के मतलब ये कि हमारा गढ़वाली जो संस्कृति च वो भी आगे बढ़ने। हाँ, मैं गढ़वाल क्या पूरे उत्तराखंड से मैं फिर से नमस्ते कर दूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर भी क्या घर में ये नौना नौनी जो भी मतलब कोई ट्रांसजेंडर हो तो क्या दुत्कार है ना, वह तय पढ़ावा लिखावा अवे तो वही का काबिल। देखो, अगर हमारे घर में कोई अपंग बच्चा हो जाता है तो फेंकते नहीं ना, तो हमको क्यों फेंक दे, भले ही जेंडर कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमें धुतकारा जाता है। और फैमिली से तो फैमिली एक दिन के लिए, एक टाइम के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब इनके ताने माने, इसीलिए हमें घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, कि हमें समाज ही नहीं एक्सेप्ट करता है,
ये चीज़ है। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि अगर कोई मेरे जन के घर में होइल तो सपोर्ट करे हुए थे, पढ़ा लिखा हुए थे भी काबिल बनावा, क्योंकि वे भी एक इंसान है और तुम्हारे घर को नो या नो नहीं कुछ भी बोल सकते हैं तुम। तो ये मैं गढ़ वाली होते हैं, सब भाई बहन होते हैं, सभी माँ दीदी भोली होते हैं, ये मैसेज जरूर देना चाहूँ। अच्छा, ये तो ठीक था कि आपका जो है ये कुकिंग में शौक था, बट ये अपना फूड वैन खोलना ये एक सपना था कि मैं इसे खोलूं? हाँ, मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने और मैं कुछ ऐसी चीज़ ये खाने का ही चीज़ होती है कि कोई आके खाने का अच्छा फीडबैक जाए। तो इसके अलावा मुझे कोई दूसरा काम ऐसा नहीं था कि मैं वो करती, क्योंकि पहले मेरा बुटीक भी था, लेकिन बुटीक मैंने किसी कारणों से बंद किया था कि मैंने टेलर को रखा और टेलर बहुत सारे नुकसान करके गया। तो इसीलिए मैंने खुद सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसे खुद देखूं मैं। आपके पास अभी स्टाफ कितने हैं यहाँ पे? हम 6 जने हैं। हाँ। हमारे साथ मौजूद थी अदिति शर्मा, जो कि आज उन लोगों के लिए, मैं फिर से वो कहावत दोबारा दोहराऊंगी, उन लोगों के लिए आज एक मिसाल बन गई हैं जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365।